कि सेना को कोई ऐसी चीज बिल्कुल न मानी जाए कि जिस पर बात करने का एक ही लाइन है कि केवल उसकी वीर गाथा गाते रहिए, चलो -40 डिग्री पर, चलो यहां पर, चलो मरने दिखाते हैं। मैं इससे सहमत नहीं होता, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं। मैं ये मानता हूं, मैं अपनी कक्षाओं में जब पढ़ाता हूं तो मैं एक बात कहता हूं कि जितनी भूमिका एक राष्ट्र के बनने में सैनिक की है, उतनी किसान की भी है, उतनी मजदूर की बिल्कुल। भी है, उतनी श्रमिक की भी है। एक एक ठेला चलाने वाले, रेहड़ी पटरी चलाने वाले की भूमिका कम में नहीं आता। कोई शहादत दे रहा है, उसका सम्मान, लेकिन दूसरे के हिस्से का सम्मान लेकर के हम किसी को गौरवान्वित करें, माफ करिएगा, ये हम न पढ़ते हैं न पढ़ा पाएंगे। उपदेश देने की कोई बात नहीं है, हम लोग तो एक बातचीत कर रहे हैं, मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। मसलन अभी आपने कहा मोटिवेशन वाली बात पे कि लड़ने वाले लोग चाहिए, वहां कुछ और इशारा किस तरफ था? सेना, आप आइए मेरे पूर्वांचल की तरफ दिखाऊं, सुबह 2 बजे 3 बजे से उठ करके जो लड़के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किलोमीटर भर दौड़ते हैं, वो आंदोलन कर रहे थे, साहब भर्ती निकालो। भर्ती निकल गई तो उन्होंने कहा कि साहब ये 4 साल वाला हमें टेम्पररी नहीं चाहिए। कहां सुना आपने उनकी बात? वो तो कैपेबल है, और कैपेबिलिटी वो टेस्ट करके भी भर्ती होंगे, वो किसी भी आरक्षण या उस तरह से चीजों से भर्ती नहीं होते। तो जो भर्ती हुआ है वो तो लड़ने के लिए हुआ है। नंबर तीसरी बात, क्या यह तर्क उस दिशा में नहीं जा रहा है जो रिजर्वेशन के खिलाफ दिया जाता था कि हमें तो मेरिट चाहिए? कहीं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भर्ती हो गए जाति देख करके तो विश्वविद्यालय चौपट हो जाएंगे? नहीं साहब, इस देश के हर नागरिक में मेरिट है। ये मेरिट की पूरी डिबेट, जिस जगह जैसी क्षमता चाहिए उसकी इम्तिहान होते हैं, इसके लिए अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं। आखिरी बात, मैं केवल ये कह रहा हूं कि आपने तो पूरी बातचीत कर दी और आपने बढ़िया किया अश्विनी शाही जी को कटघरे में खड़ा करके कि भाई आपने भी धोखा दिया है। मैं एक बात कह रहा हूं कर्नल साहब, सेना ने नीति नहीं बनाई, नीति सरकार बनाती है। लेकिन डिफेंस करने के लिए टीवी पर किसको बिठाया गया? सेना के प्रमुख अधिकारियों को। क्या ये पॉलिटिसाइजेशन नहीं एग्जैक्टली। है? राजनीतिकरण नहीं है? सेना को आगे कर करके क्या क्या नहीं हुआ। सेना के लोगों को चिंतित नहीं होना होगा। मैं विषयांतर नहीं जा रहा हूं, वरना यहां विवाद हो जाएगा आशुतोष जी। सेना पर आदिवासी इलाकों से लेकर के पहाड़ी इलाकों में क्या क्या आरोप लगे, हम नहीं उस पर जा रहे, लेकिन अगर सवाल इस देश में उठ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आदिवासी इलाकों पर, तो बहस तो एक लोकतांत्रिक देश में उस पर होगी। जैसे लेटरल एंट्री पर भी बहस होनी चाहिए, वैसे अग्निवीर पर भी बहस होनी चाहिए। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। मैं प्रोफेसर होकर के अगर लेटरल एंट्री से प्रोफेसर बनाए जाने के डिफेंस में खड़ा हो जाऊंगा तो मैं सत्ता का व्यक्ति कहलाऊंगा। मैं अगर आईएएस बन करके लेटरल एंट्री से 340 आईएएस बनाने का डिफेंस करूंगा तो मैं सत्ता का आदमी कहलाऊंगा। वैसे ही अगर मैं सैनिक होकर के अग्निवीर का पक्ष ले रहा हूं तो मैं सत्ता का पक्ष ले रहा हूं। मेरा कहना केवल इतना है। और आपने आखिरी में कर्नल साहब, आपने मेरी सहमति दर्ज कर दी। हम यही कह रहे हैं, आप एक नया प्रयोग कर रहे थे, आप कास्ट का कॉलम हटा देते, विवाद खत्म होता। यहाँ कोई जरूरत नहीं जाति की, वरना खतरा ये बना रहेगा आशुतोष में जवाब देना आएगी। चाहूंगा। और आखिरी टिप्पणी केवल आशुतोष जी, बस जाते जाते, ये बीजेपी के लोग आज कह रहे हैं कि 200 साल से ये हो रहा था, वो हो रहा था, अंग्रेजों के समय से। अंग्रेजों के समय कास्ट सेंसस भी हो रही थी 1931 तक। क्यों नहीं करवा रहे हैं जाति ठीक है, 1931 तक तो वो भी करवा लीजिए। जाति को गिनिए, जाति के नाम पर शोषण खत्म करिए, अन्याय खत्म करिए, जातिवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।